जय हिंद साथियों, आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं राम कुमार ध्रुवे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 11वीं की जो मैथ्स है उसका जो अध्याय 1 है वो हम आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं। उस अध्याय का नाम है समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेट। अब बात करते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। स्टार्टिंग में क्या है, अध्याय का नाम क्या है? समुच्चय। अब बात करते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तुओं के क्या सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब बात करते हैं कि संग्रह किसे कहते हैं। संग्रह का मतलब होता है किसी वस्तुओं का ग्रुप, या फिर मान लो पेन का ग्रुप भी हो सकता है। भाई ढेर सारे पेन रखे हैं, ठीक है, इसका भी एक ग्रुप है। किसी वस्तु का ग्रुप भी हो सकता है, किसी जानवरों का ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप, तो इसको ग्रुप को क्या बोलेंगे, मतलब ग्रुप मतलब संग्रह। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझना। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपन कौन से ग्रुप को अपन समुच्चय बोलेंगे और किस ग्रुप को समुच्चय नहीं बोलेंगे। तो जो सुपरिभाषित संग्रह है उसको क्या बोलेंगे, अपन समुच्चय बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, किसी मतलब संग्रह का मतलब ये समझो, ऐसा संग्रह है जो किसी व्यक्ति के अनुसार ना बदले, मतलब व्यक्तियों के अनुसार न बदले, व्यक्तियों के अनुसार न बदले, उसे क्या बोलेंगे अपन, समुच्चय बोलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जेड से बनने वाले महीनों के नाम कौन कौन से हैं। तो जेड से बनने वाले महीनों के नाम की बात करें तो जेड से बनने वाले, अगर मेरे से पूछेंगे तो जेड से बनने वाले का नाम 3 ही लूंगा, 3 बोलूंगा, 4 बोलूंगा, जितने होंगे 12 में से। अब देखो साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। अब जो जेड से जो प्रारंभ होंगे तो वो सभी को पता है कि कितने होंगे। ठीक है, चाहे मेरे से पूछेंगे तो मैं भी बताऊंगा, राजू से पूछेंगे तो वही बताएगा, करण से पूछेंगे तो वही बताएगा, चाहे जिससे पूछोगे या देश विदेश जिससे ही पूछेंगे अपन, तो सभी लोग जेड से जो प्रारंभ होते हैं 12 महीने में, 12 महीने जितने भी जेड से प्रारंभ होते हैं सभी लोग एक सही बताएंगे। ठीक है, तो उसके क्या बोलेंगे, वो क्या कहलाएगा, अपना समुच्चय कहलाएंगे। अगर मैंने बोला कि भाई कोई सबसे खतरनाक जानवरों के नाम बताओ, ठीक है, सबसे खतरनाक जानवर की मेरे हिसाब से कोई बिल्ली है, कोई शेर है, कोई चूहा है, तो मेरे हिसाब से अलग है। लेकिन अगर कोई दूसरे व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी क्या बोलेगा कि नहीं यार मेरे हिसाब से तो ये है, या फिर कोई गाय का नाम ले लेगा, कोई जानवर का नाम ले लेगा। ठीक है, या कोई पक्षी का नाम बोलेगा। मतलब कि जो है अपन कोई भी जैसे 5 कोई जानवर ले रहे हैं तो सभी के हिसाब से अलग अलग कहलाएगा। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है कि मतलब कि जो है कि व्यक्तियों के अनुसार ना बदले उसे क्या बोलेंगे, अपन समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब जो बदल जाए कि मेरे हिसाब से अलग है, वो व्यक्ति के हिसाब से अलग है, या फिर दूसरे व्यक्ति के हिसाब से अलग है, तो वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। ग्रुप तो कहलाएगा बट लेकिन समुच्चय कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति के अनुसार ना बदले बस उसे ही अपन क्या बोलेंगे, समुच्चय कहेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 अपन स्टार्ट करते हैं। आगे हम कर रहे हैं कि ये पहला हमारा जो प्रश्न है, इस पहले का पहला का अपन करेंगे। अब इसमें देखना है, अब मैंने यही बताया कि व्यक्ति के अनुसार ना बदले वही समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि जेड अक्षरों से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या होगा। अब ये पूछा है कि ये है समुच्चय है या नहीं है। अब अपन देखेंगे यहाँ पे, अपन यहाँ देखना कि इसको किस रूप में अपन हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझना। अब मुझे ये बताओ कि 12 महीने में जेड से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से वर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा अपने जनवरी, ठीक है, फिर आ जाएगा जनवरी। पहले तो अपन 12 महीने के पूरे लिख देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ये पूरे 12 महीने के हो गए। ठीक है, 12 महीनों के नाम हो गए। अब ये पूछ रहा है कि जेड से प्रारंभ होने वाले ऐसे कौन कौन से वर्ष है। तो एक तो ये हो गया जेड से प्रारंभ होने वाला, एक ये हो गया, और एक। ठीक है, तो मैं अगर किसी व्यक्ति से भी पूछूंगा तो मेरे हिसाब से कितने हैं यहाँ पे, 3 है। ठीक है, मैंने किसी और व्यक्ति से भी पूछा कि बताओ जेड से प्रारंभ होने वाले 12 महीने में ऐसे कौन कौन से महीने हैं, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, 3 ही बोलेगा। देश विदेश में चल जाओ तो व्यक्ति कितना बोलेगा, 3 ही बोलेगा। किसी से भी पूछ लो तो व्यक्ति कितना बोलेगा, केवल 3 ही बोलेगा। अब मुझे ये बताओ कि व्यक्ति के अनुसार बदल रहे हैं क्या, नहीं बदल रहे हैं। तो उसने क्या बोला है, जो व्यक्ति के अनुसार ना बदले तो वही क्या कहलाएगा, अपना समुच्चय। तो बात समझ आई, तो ये समुच्चय है या नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे इसको, ये समुच्चय है। क्या बोलेंगे इसको, समुच्चय है।
ठीक है, इतनी बात समझ आई बच्चों आप लोगों को? ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, समुच्चय है। अब यहाँ पे बोला है इसने, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि भारत के 10 सबसे अधिक शक्तिशाली लेखकों का संग्रह कौन सा है। अब मुझे ये बताओ, लेखकों के संग्रह की बात कर रहे हैं तो सभी को अलग अलग लेखक पसंद है, ठीक है, सभी को अलग अलग लेखक पसंद है, मुझे अलग लेखक पसंद है, उनका संग्रह सबको अलग पसंद है, ठीक है, तो यहाँ समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अब इसमें ये बोला है कि विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह कौन सा है। अब मुझे ये बताओ, मेरे हिसाब से मैं पूछा मुझे विराट कोहली पसंद है, या फिर सचिन तेंदुलकर पसंद है, या फिर ब्रायन लारा पसंद है, ठीक है, सभी के हिसाब से अगर मैं दूसरे से पूछूंगा नहीं यार मुझे तो क्या बोलते हैं युवराज सिंह पसंद है, ठीक है, दूसरे से पूछेंगे कि भाई नहीं यार मुझे तो महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, मतलब जो है ग्रुप तो है इनका, बट लेकिन किसी को कोई व्यक्ति पसंद है, किसी को कोई बल्लेबाज पसंद है, और मुझे अलग पसंद है, तो मैं इसे समुच्चय कहूँगा क्या, इसे समुच्चय नहीं कह सकते, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि यह समुच्चय नहीं है, सभी के लिए अलग अलग रहेंगे नहीं सब लोग, समुच्चय नहीं है, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। आपको चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे अपन, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। अब ये पूछा है कि आपके कक्षा में मान लो कोई 20 बालक है, वो सॉरी 20 विद्यार्थी है मान लो, ठीक है, कितने विद्यार्थी है, 20 विद्यार्थी है। अब जैसे मान लो मैं एक कमरे में आया, मुझे पता है कि मेरे कक्षा में कितने विद्यार्थी है, केवल 20 है, दूसरा व्यक्ति भी अगर आके दिखाएगा तो उसको कितने दिखाएंगे, केवल 20 दिखाएंगे, ठीक है, तीसरा व्यक्ति अगर कोई आया तो पता है क्या कितने बच्चे यहाँ पे या बालक है, कितने बोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 20 बालक है, तो सभी के हिसाब से क्या कहलाएंगे, सभी के हिसाब से जो है 20 ही बोलेंगे ना, तो ये भी क्या कहलाएगा अपना समुच्चय कहलाएगा, ठीक है, ये समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 5वां नंबर में ये देखेंगे कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। क्या, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, जो उपन्यास लिखे होंगे तो वो तो फिक्स ही है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये भी समुच्चय है, क्या कहलाएगा, ये समुच्चय है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब देखो समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, समपूर्णांक में बहुत सारे रहेंगे अपने, जैसे मान लो कोई समपूर्णांक में 2, 4, 6, 8, 10 जितने नंबर जाएगा तो समपूर्णांक रहेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर मैं किसी से पूछूंगा भाई समपूर्णांक कौन कौन से हैं, तो वही बोलेगा 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। सभी से अगर किसी से पूछेंगे समपूर्णांक वही बताएंगे ना, किसी से पूछेंगे अपन, तो ये भी क्या कहलाएगा, समुच्चय है, क्या आएगा, ये भी समुच्चय है, मैं राइट क्वेश्चन लगा देगा, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है, क्या, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जैसे मान लो कोई अध्याय है, उस अध्याय में मान लो कितने, जैसे 20 प्रश्न हैं, दूसरे व्यक्ति ने आके देखा कि भाई नहीं यार कितने प्रश्न हैं, यहाँ पे 20 प्रश्न हैं, सभी से पूछेंगे तो उतने ही प्रश्न बताएंगे ना, या फिर 10 प्रश्न है, या फिर 5 प्रश्न है, या फिर 30 प्रश्न है, तो सभी लोग वही बताएंगे, तो ये भी क्या अपना समुच्चय है, ठीक है, ये भी क्या अपना समुच्चय है। अब 8वां नंबर में आते हैं अपन, तो इसमें यह लिखा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह कौन कौन से हैं। ये दुविधा वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्या दुविधा वाला, अब समझो इसने क्या बोला है कि सबसे अधिक खतरनाक जानवरों के नाम बताओ, तो इसमें अपन क्या बताएंगे कि भैया जैसे मान लो मुझे पसंद है कि ये मुझे शेर से डर लगता है, ठीक है, या फिर मुझे कुत्ते से डर लगता है, या फिर मुझे छिपकली से डर लगता है, तो सभी को जो है अलग अलग जानवरों से डर लगता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अगर किसी को बोलते हैं भाई कोई 10 जानवरों का नाम लिखो जो खतरनाक हो, तो मैं 10 जानवर जो है मैं अलग लिखूंगा, दूसरे व्यक्ति को वो बोलेंगे तो भाई तू अलग बता कि तेरे को कौन कौन से जानवर से डर लगता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी अलग लिखेगा। तो अपन जिन दो व्यक्ति के अगर कंपेयर करना है तो दोनों व्यक्ति एक से लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, तो इसने क्या बोला है कि तो व्यक्ति के अनुसार ना बदले, अगर दोनों एक से लिखते हैं तो मतलब सभी के लिए अगर एक सा रहता तो अपन क्या बोल सकते हैं, उसको समुच्चय बोल सकते हैं, तो ये समुच्चय है क्या, नहीं है, ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है, तो इसको कैसे करना है ये आप लोग देख लेना, ठीक है, बाकी समुच्चय है या नहीं आप लोगों को करना है, ठीक है। अब आगे चलें अपन अगला क्वेश्चन देखें। अब हम जो है अब प्रश्न क्रमांक दूसरे देखेंगे, ठीक है, दूसरा का इसमें अलग अलग ये है, इसमें आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या कहता है, ठीक है।
चलो इसमें बोला है कि मान लीजिए कि ए बराबर क्या दिया है, ये मंडला कोष्टक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें अपने को ये अवयव है या नहीं है ये चेक करना है, ठीक है। और अगर ये ऐसा इस रूप में अगर इसको काट दिए तो इसका क्या बोले, अवयव नहीं है, इसके रूप में अवयव नहीं है। अगर अवयव नहीं है तो इसका साइन लगाना, अगर अवयव है, किसी का अवयव है तो अपन क्या लगाएंगे, इसका ये वाला साइन लगाएंगे। इतनी बात समझ आई आप सभी को, ठीक है। अब इसका मतलब समझना, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे समझना कि अपन इसको कैसे करेंगे। अब मैं क्वेश्चन दर्शा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, पहला वाला क्वेश्चन लिखा है, ये 5 दिया है, यहाँ पे डैश और ये ए, ठीक है। फिर दूसरा नंबर दिया है 8, तीसरा है 0 3 में है, ये दिया है 4 में है, या फिर ये दिया है कि 2 में है, या फिर एक और दिया है, ये दिया है कि 10 जो है में है, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने लिखे हैं, तो यहाँ पे समझना, इसका मतलब ये है कि ए के जो अवयव कितने हैं, ये वाले ए के ही पूरे अवयव है, ये अवयव है ना, ए के क्या है, ये पूरे जितने लिखे हैं इसमें कॉमा में, ये पूरे क्या है, अवयव है, 1 से लेकर 6 तक क्या है, ए के अवयव है, ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि ये बोल रहा है कि जो 5 जो है ए का अवयव है या नहीं है। अगर अवयव है तो अपन क्या कर देंगे, ये विलंब का साइन लगा देंगे, अगर अवयव नहीं है तो इसको करके ऐसा काट देंगे, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है, समझ। यहाँ जो 5 जो है ए का अवयव है क्या, ए में 5 दिख रहा है क्या, ये 5 है, तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे काय का साइन लगा देंगे बच्चों, विलोम का। तो ये 5 ए में है ना, ए में क्या है 5 है, तो अपन क्या कर देंगे, इसका साइन लगा देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई। चलो अब दूसरा नंबर देखेंगे, 8 जो है ए में है क्या, 1 2 3 4 5 6 तक है, ये 8 है क्या ए में, 8 जो है ए में है क्या, नहीं है, तो अपन इसका साइन लगा देंगे, ये लगा दिए, क्रॉस हटा दिए, इसमें नहीं है तो काट देंगे, अगर है तो वैसे कैसे लिख देंगे। इतना समझ आइए आप सभी को, ठीक है। अब 0, अब मुझे ये बताओ कि इसमें 0 है क्या, ए में ए के जो अवयव है इसमें 0 है क्या, नहीं है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, ये साइन लगा के बस काट दो, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोलते हैं, 4 ए का अवयव है क्या, इसमें क्या लिखेंगे, ए का अवयव है ना भैया, है ना, ए है इसमें, ए में 4 है ना, तो इसका क्या बोलेंगे अपन, तो ए का अवयव 4 है। फिर दूसरा 2 है क्या, 2 है क्या ए में, तो इसमें ए में 2 है, ठीक है। अब 10 है क्या ए में, तो नहीं है, तो बस नहीं है, तो हटा दो, बात खत्म, ठीक है। इतनी बात आप सभी को समझ आई। अगर ए में कोई अवयव है तो इसका साइन लगाना है, अगर ए में कोई नहीं है तो इसका अवयव लगाना है, मतलब इसको हटा देना है, ठीक है। इतनी बात समझ आई आप सभी को, ठीक है। इस रूप में अपने को हल करना है, ठीक है। दूसरा के सभी हो गए, अब पहुंचते हैं अपन तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो देखो, समुच्चयों का जो है निरूपण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, या फिर रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में, या फिर किस रूप में कर सकते हैं अपन, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय ये बात समझना कि समुच्चय का निरूपण अपन 2 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में, दूसरा क्या है समुच्चय निर्माण रूप में। 2 प्रकार से अपने को करना है। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे जो रोस्टर रूप में दिया है, अगर क्वेश्चन देगा कि रोस्टर रूप में है तो इसे किस रूप में निर्माण करना, अपने को समुच्चय निर्माण में
बनाइए, ठीक है। तो उसको हल करना है। अगर क्वेश्चन दिया है कि समुच्चय निर्माण में दिया है और अपने को किस रूप में बदलना है, इसको कन्वर्ट किस रूप में करना है, रोस्टर के रूप में करना है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए आता और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी सरल, बहुत सरल है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो समुच्चय का निर्माण अपन दो प्रकार से करेंगे, एक रोस्टर है सारणीबद्ध रूप से और दूसरा क्या समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। ये दो प्रकार की विधियां हैं इसमें, तो इस रूप में अपने को करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन हल करें अपन किस रूप में अपन करते हैं इसको। तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ये किस रूप में लिखना है अपने को, रोस्टर के रूप में। तो बात समझना अच्छे से कि अपन इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अभी ये किस रूप में दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया। किस रूप में दिया है बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप में। आपने किस रूप में लाना है इसको, रोस्टर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि इसने क्या बोला है, x, और ये सुबह बोलते हैं अपन सच दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सच दैट बोलते हैं। x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 छोटा है किससे, x से, और x छोटा है किससे, 7 से। इसको किस रूप में लिखना है अपने को, रोस्टर के रूप में। रोस्टर मतलब मंझला कोष्ठक के रूप में। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन a बराबर, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये बना देंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला मंझला कोष्ठक बना के, ठीक है। तो अपन क्या बोला है इसने, यहाँ पे पहले इतना बस कंपेयर करो, केवल इतना बस कंपेयर करो। इसका मतलब ये है कि x का जो मान होगा, -3 से बड़ा होगा। क्या होगा बच्चों, x का जो मान होगा मतलब -3 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, -3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, -2 लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे बच्चों, -2 लिखेंगे। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो -2 से स्टार्ट होगा, और इसमें क्या बोला है, x का जो मान होगा 7 से छोटा होगा। अब इतनी संख्या तक इसको मिटाओ, ठीक है। अब इतना बस ध्यान दो। अब इसमें क्या होगा, पहला अपन ये दे जो x का जो भी मान होगा वो 7 से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अपन कहाँ तक ले जाएंगे, अपन x की जो मान है -2 से प्रारंभ करेंगे और 7 से मतलब 6 तक लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे अपन, 6 तक लिखेंगे। अगर यहाँ पर ये बराबर का अगर निशान लग जाता है, एक और यहाँ पे बराबर का निशान लग जाता है यहाँ पे, तो अपन क्या 7 तक लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ बराबर का निशान लगता है, यहाँ पर भी बराबर का निशान लगता है और यहाँ पर भी बराबर का निशान लगता है। इसका मतलब क्या है कि -3 से अपन प्रारंभ करते हैं और 7 तक ले जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ऐसा कुछ दिया नहीं है, बस इस रूप में दिया है, ठीक है। तो x का जो मान है अपन कहाँ तक ले जाएंगे, केवल 6 तक ले जाएंगे, क्योंकि x का जो मान है 7 से छोटा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, समझ आएगा सभी को, ठीक है। इसको इस रूप में अपने को हल करना है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है इसमें, b बराबर दिया है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। क्या बोला है उसने, x जो संख्या जो है 6 से कम प्राकृत संख्या है, ठीक है। इसको क्या लिखना है, बस प्राकृत संख्या लिखना है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है अपनी, 6 से कम बोला है उसने। 6 से कम कौन सी प्राकृत संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। बस किस रूप में लिखना है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो b बराबर क्या करेंगे अपन, इसको ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 और 5 तक बस आएगा, क्योंकि इसने 6 से कम तक बोला है। तो क्या जाएगा, 6 से कम तक लिख दिया अपन ने जी। यही है इसका आंसर, ठीक है। इतना समझ आ गया आप सभी को। चलो अगला क्वेश्चन करें अपन। अब इसने क्या बोला है कि यहाँ से तीसरा नंबर में दिया है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग कितना आना चाहिए, 8, ठीक है। कितना आना चाहिए, 8। तो अपने 2 अंकों की संख्या जो है, 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले वो देख लो। उसने कहाँ तक बोला है कि केवल 2 अंकों की संख्या रहनी चाहिए और उन दोनों अंकों के जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ऐसे संख्या लिखना। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पीछे शायद दिखा जाएगा आपको। जैसे 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक 10 से होती है, 10 से 11, 12, 13। तो ये कहाँ तक जाएगी बच्चों, 99 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 99 तक। तो बस वही बोल रहा है कि जैसे मान लो 1 और 0 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। बस वही पूछ रहा है कि जब इन दोनों को जोड़े तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या अपने को लिखना है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गया सभी को। चलो आगे अपन करते हैं, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। यहाँ c बराबर, तो पहली संख्या क्या है, अपन ने 1 लिखे, क्या लिखे,
1 के साथ क्या लिखेंगे अपन 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों 1 और 7। तो देखो 1 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। योगफल दोनों के जोड़ कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है। अब दूसरी संख्या कौन है 2 और 6 कितनी हो जाएगी 2 और 6। और तीसरी कौन सी हो जाएगी 3 और कितनी हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी 3 और 5। यहाँ पे जो नहीं लगाना है नहीं यहाँ पे कॉमन ही लगाना है कॉमन अपने केवल यहाँ पे लगाना है। ठीक है। तीसरी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे 4 और 4। फिर कौन सी हो जाएगी 5 और 3। कितनी हो जाएगी 5 और 3। फिर कितनी कौन सी संख्या हो जाएगी 6 और 2। कौन सी हो जाएगी 6 और 2। 6 और 2 मतलब क्या है इसमें संख्या दोहरानी चाहिए। ठीक है। ये क्लियर है। तो कौन सी संख्या जाएगी 6 और 2। ठीक है। और कौन सी आ जाएगी 7 और 1 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी 7 और 1। तो ये सब संख्या क्या कहलाएंगे रोस्टर के रूप में अपन ने यहाँ पे लिख दी। ठीक है। इतनी संख्या है जो इन सभी को जोड़ने पे क्या आता है एक और संख्या जाएगी 8 और 0। क्या जाएगी 8 और 0 सीख जाएगी। इन दोनों को जोड़ने कितना जाएगा अपना इसको इस रूप में अपन कर सकते हैं। ठीक है। चलो अगला देखेंगे अपन डी नंबर का अगला देखेंगे अपन यहाँ पे कि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 के भाजक है। किसके भाजक है बच्चों 60 के भाजक है। अपन देखेंगे ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो इसे गुणनखंड करने पर जो मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 60 को काटती है। ठीक है। जो 60 से भाग चला जाए वो मतलब 60 में भाग चला जाए। तो अपन क्या करेंगे इसमें गुणनखंड निकाल के देखेंगे 60 का। तो पहले भाग दिए 2 से कितने बार जाएगा 30 बार। फिर 2 से दिए कितने बार जाएगा 15 बार। फिर इससे देंगे 3 से कितने बार जाएगा 5 बार। इससे देंगे फिर 5 से 5 एक कम 5। ठीक है। तो ऐसी 2 3 और 5 एक ऐसी संख्या है जो इनको 60 को पूरी काटती है। ठीक है। बस लिख देंगे अपन इसमें। तो ध्यान देना कि यहाँ पे 2 डबल बार है तो संख्या को दोहराते नहीं है। ये बात ध्यान रखना समीक्षण में। ठीक है। संख्या को दोहराते नहीं है। ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे ऐसी ये संख्या है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे डी बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2 आ रहा है 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो 2 3 5 एक ऐसी संख्या है जो 60 को पूरी भाग देती है या फिर मतलब उससे पूरा कटता है। ठीक है। तो इतनी जो संख्या है आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है। किसको किस रूप में करना है। ठीक है। तो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपन 11th क्लास का पहला चैप्टर पढ़े। ठीक है। इसका जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोगों को करना है क्योंकि इसे किस रूप में करना है। फिर अपन अगला जो है कल देखेंगे उसको किस रूप में करना है। ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।